का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बड़े ही पावन पर्व के बारे में। जी हाँ, ऐसी तिथि जिसका कभी क्षय नहीं होता। समझ गए ना? आज बात कर रही हूँ अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया में विशेष महत्व होता है मां लक्ष्मी की पूजा का, सोना खरीदने का। इस दिन कहते हैं जो भी कार्य किया जाता है उसका क्षय नहीं होता, उसका कई गुना फल हमें मिलता है। इसीलिए इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। इसको हम आखा तीज भी कहते हैं और इस दिन अनसुया साया भी होता है। जी हाँ, जिन लोगों की शादी का मुहूर्त नहीं निकल रहा होता वो इस दिन बिना मुहूर्त के शादी कर सकते हैं। तो कितनी पावन तिथि होगी ना ये। लेकिन क्या अक्षय तृतीया के दिन केवल मां लक्ष्मी का ही दिन माना जाता है? नहीं, अक्षय तृतीया एक विशेष तिथि है, क्योंकि कहते हैं कि अक्षय तृतीया के पीछे तमाम ऐसी शुभ घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। अक्षय तृतीया को लेकर कहा जाता है वैशाख मास के जैसा कोई मास नहीं है, सतयुग के जैसा कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई और पावन तिथि नहीं है। जी हाँ, इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस भी है। अब परशुराम जी अजय हैं, अमर हैं। आज भी पृथ्वी पर परशुराम जी चिरंजीवियों में से एक हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान वेद व्यास ने महाभारत की कथा को शुरू किया था। भगवान गणपति ने इसे लिखना आरंभ किया था। इस दिन महाभारत में गीता भी समाहित की गई थी। अक्षय तृतीया को लेकर एक और घटना है कि श्री कृष्ण ने इसी दिन द्रौपदी की लाज बचाई थी। इसी दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था। इस पात्र का भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। इसके भोजन के द्वारा अपनी पूरी प्रजा को भोजन उपलब्ध कराते थे। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण को सुदामा जी मिले थे। सुदामा जी ने कृष्ण जी को भेंट स्वरूप जो एक मुट्ठी चावल दिए थे, भगवान कृपालु उससे प्रसन्न हुए थे और अक्षय तृतीया के दिन ही कृष्ण जी ने सुदामा का उद्धार किया था। तो हो गई ना कितनी पावन तिथि। ऐसी ही पावन तिथि के दिन आप कर सकते हैं बहुत सारी पूजाएं, आप कर सकते हैं बहुत सारे अनुष्ठान। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। जब बात हो ही रही है पूजा पाठ की, तो आपको बता देती हूँ कि इस दिन कौन कौन से विशेष मुहूर्त रहेंगे और किस समय से आपको पूजा करनी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस बार ये तिथि 10 मई 2024 को रहने वाली है। इस दिन सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा इस दिन गजलक्ष्मी राजयोग भी बनेगा, जो अपने आप में बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। अब इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 7:44 से लेकर दोपहर को 12:20 तक रहेगा। इस अवधि में आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि इस दिन हम क्या क्या खरीद सकते हैं। इस दिन आप सोना खरीद सकते हैं। अगर आपकी सोना खरीदने की इस समय सामर्थ्य नहीं है तो आप चांदी का सिक्का भी लेकर आ सकते हैं। यदि वो भी संभव नहीं है तो एक मां लक्ष्मी की मूर्ति लाके इस दिन अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जो पहला पूजा का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:18 से लेकर ये खरीदारी के लिए पहला समय रहेगा और दोपहर को 1:59 तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या अगर आप इस दिन इस समय नहीं खरीद सकते तो आप शाम के समय भी 5:21 से लेकर शाम को 7:02 तक
आप खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन खरीदी हुई चीजों का भी बहुत विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन लोग अपने नए काम की शुरुआत करते हैं। इस दिन शादियां की जाती हैं। इस दिन आप मकान का मुहूर्त कर सकते हैं और उसको किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप ये शुभ काम कर रहे हैं तो कम से कम राहु काल को आप टाल दें। अन्यथा बहुत सारी ऐसे होते हैं कि रोग की चौघड़िया को हमें निकालना होता है, या फिर अगर हम कहें तो इस दिन हमें उद्वेग की और कहीं ना कहीं और भी कुछ ऐसी घड़ियां होती हैं जिसे हमें यमगंडक का समय जो होता है वो निकालना होता है। तो इसीलिए आपको शुभ मुहूर्त का समय बता रही हूँ। अब अक्षय तृतीया के दिन आपको कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट आ रहा है तो आपने अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में 1.25 किलो चावल स्थापित करने हैं। इन 1.25 किलो चावल के ऊपर आप पीला रंग कीजिए। ये केसर से रंग सकते हैं आप, या आप इनको हल्दी से भी रंग सकते हैं। इनको रंगने के बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर इन चावलों को रखिए और माँ लक्ष्मी को इसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। कमल का फूल मिलता है तो बहुत अच्छा है। अगर कमल का फूल नहीं मिलता है तो गुलाब के फूल, मखाने, किशमिश और मिश्री को माँ का भोग लगाइए। शाम के समय आप माँ को खीर का भी विशेष भोग लगा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को खीर अति प्रिय है। उसके बाद में आपने इन चावलों के ऊपर माँ को स्थापित करना है और इन पीले चावलों को उठाकर एक पोटली बनाकर उसी लाल कपड़े में अपने घर की तिजोरी में रख देना है। इससे आपके घर के अंदर आर्थिक संकट अगर कोई आ रहा है तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थापित होंगी। कभी सोचा है कि घर के अंदर जब गृह प्रवेश होता है तो क्यों चावलों का जो पात्र होता है वो घर के अंदर डाला जाता है? कभी ये समझने की कोशिश की है? नहीं। तो आज मैं बताती हूँ कि लक्ष्मी जी चावलों के ऊपर से होकर आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि शुभ कार्य में कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं। और जब घर के अंदर गृह लक्ष्मी आती है तब भी घर के अंदर चावलों को अंदर की तरफ बखेरा जाता है। दूसरी चीज, अगर आपके घर के अंदर अन्न धन की कभी परेशानी आ रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर आर्थिक संकट बहुत ज्यादा आ जाता है, कई बार खाने की भी परेशानी हो जाती है, तो एक टोटका आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कुछ चावल आप लोग ले सकते हैं। उन चावलों को आपने श्री सूक्त के पाठ से अभिमंत्रित करना है। जो चावल हैं उनको आपने इकट्ठा करना है और उनको जिस जगह आप अपने भंडारण के लिए चावल रखते हैं उस डब्बे में डाल दीजिए। ध्यान रहे कि कभी भी आपको डब्बा उल्टा करके खाली नहीं करना है। उसके अंदर मात्र थोड़े से चावल अवश्य पड़े रहे। अगर कभी डब्बा आपको साफ भी करना पड़ता है तो उन चावलों को निकाल लीजिए और साफ करने के बाद वापस से वो चावल उसमें डाल दीजिए और ऊपर से चावल भर दीजिए। जब तक ये चावल आपके घर के अंदर रहेंगे, घर के अंदर कभी भी अन्न धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी आपके यहाँ नहीं आएगी। दूसरी चीज, अगर आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियां रहती हैं, कहते हैं दो ही चीजों से कलेश अक्सर ज्यादा होता है, एक तो धन का अभाव और दूसरा एक दूसरे के बीच में मतभेद। इस दिन आप एक दूसरे के बीच के मतभेद भी मिटा सकते हैं। है ना अनोखी बात कि बात मैं एक तरफ लक्ष्मी जी की कर रही हूँ और दूसरी तरफ मतभेद कैसे मिटेंगे? तो लक्ष्मी जी घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि भी देती हैं।